साथियों नमस्कार। आपने देखा होगा आज की तारीख में व्हाट्सएप पे या आप फेसबुक पे या कई जगह पर ये देखने में आता है कि पिछले कुछ महीनों में सडन यंग डेथ्स, कोई जिम में जा रहा है, कोई शादी में पार्टी के अंदर डांस कर रहा है या नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, एकदम सडन डेथ हो रही है और यंग इंडिविजुअल्स की हो रही है। तो एक ये बहुत ही बड़ा विश्व के अंदर रिसर्च का एक माध्यम रहा। लोगों ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया और सच बात तो यह है कि हम सब जानते हैं कि कोविड के अंदर जब भी बीमारी होती थी तो फेफड़ों की बीमारी तो सबको पता है, लेकिन अगर उसके बाद के लॉन्ग कोविड की बात करें या कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर बहुत लोगों में पड़ा। और आपको ये बता देना जरूरी होगा कि उस वक्त भी जब हम बात करते थे तो कई बीमारियां हार्ट के ऊपर सूजन आना, हार्ट के ऊपर डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस होना, उसके बारे में बात करते थे। तो आज जब हम उसी को ट्रेस करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लग रहा है कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट उसका नाम दिया गया है, जो कि एकदम व्यक्ति गिरता और मर जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो प्रोबेबली कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को मिलाकर बना। और कार्डियक के अंदर अगर हम इसका पूरा का पूरा एनालाइज करें तो हार्ट के इश्यूज के ऊपर तो कई प्रकार की बीमारियां ये कोविड छोड़कर जा रहा है, जिसमें कि उदाहरण के तौर पर हार्ट के मसल्स हैं उसका डैमेज हो जाना, या एरिथमिया, कई लोगों के अंदर एकदम हार्ट बहुत तेज बीट करना शुरू हो जाता है और उससे अरेस्ट हो जाता है। क्लॉटिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड के बाद ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। आप इसको आम भाषा में ये भी कह सकते हो कि खून गाढ़ा हो गया और उसके जमने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो गई। उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो हार्ट फेलियर की, कार्डियक मायोपैथीज जो है, पेरिकार्डिटिस यानी कि जो आउटर लेयर है हार्ट की, उसके अंदर इन्फेक्शन होना, उसके अंदर सूजन आना, या इवन मायोकार्डाइटिस जो होता है हार्ट के अपने मसल्स के अंदर सूजन आ जाना, या जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर ऐसा नुक्स आ जाना जिससे कि वहाँ पर क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाए। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इन लोगों को जल्दी एकदम झटका लगता है और सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात उठती है कि हर एक को तो नहीं होता, ये भी चीज़ें कुछ भगवान ने अपने पास रखी हुई हैं, किसको होना है किसको नहीं होना। लेकिन जिन लोगों को शुगर रहती है, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक्स की, हार्ट के प्रॉब्लम्स की, या जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, या जो लोग स्मोक करते हैं, या जो लोग ओबीज हैं, और या वो लोग जिनको बैठे रहने का काम ज़्यादा होता है, सारा दिन बैठे रहते हैं, या जिनके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हैं यानी कि लिपिड प्रोफाइल जो है उनके खून के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिरेंज्ड है। तो ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे देखने को ज़्यादा मिलेंगे और विश्व के अंदर पूरा स्टडी किया गया। फिर ये बात आई कि क्या इसका रिश्ता कोविड वैक्सीन से तो नहीं है जो एकदम सडन डेथ्स हो रही है। तो मूलतः ये पाया गया कि वैक्सीन से इसका बहुत असर नहीं है। हाँ, mRNA वैक्सीन जो अमेरिका यूरोप के अंदर लगी उसमें पाया गया कि हो सकता है कि बहुत एक रिमोट पॉसिबिलिटी हो, जो इंडियन वैक्सीन हैं उनको तो बहुत सेफ पाया गया, लेकिन उन कुछ वैक्सीन के अंदर लोगों को मिला है। लेकिन अदरवाइज आप इसको मोटा मोटा समझें तो ये कोविड के लॉन्ग इफेक्ट्स के अंदर एक इफेक्ट ये भी है कि व्यक्ति की एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हो, डेथ हो जाए। तो करना क्या है? करना क्या है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको शुगर है उसको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, हाई ब्लड प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, जो स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग बंद करनी है, जो मोटे लोग हैं वजन बहुत ज़्यादा है उनको वजन ठीक रखना है,
और जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको कोई ना कोई अपने डॉक्टर की सलाह लेकर अपना कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखना होगा। अब जहाँ तक फैमिली हिस्ट्री की बात है, फैमिली अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री चल रही है तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, डिले कर सकते हो बीमारियों को, ये सब करना है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कोविड से ग्रस्त हुए थे या आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या स्ट्रेनुअस डांसिंग या स्ट्रेनुअस जिम या एकदम मैराथन रनिंग जो है उनको अवॉइड करना है। आप मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मानी गई है। ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या जो है वो एक नेचर की तरफ जाने वाली बात है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क ज़्यादा ले रहे हैं, तली वाली चीज़, घी, तेल, चिकनाई को अवॉइड करें, मीठा कम से कम लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने रूटीन के अंदर अमल में ला सकें तो हो सकता है इन बीमारियों की या कॉम्प्लिकेशंस की टेंडेंसी कम की जा सकती है। तो बहरहाल हमें प्रिकॉशन ही लेनी है। जिसको कोविड हो गया वो कॉम्प्लिकेशन हो गई, जिसका हार्ट के ऊपर असर हुआ है नहीं हुआ हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन हमें अपने स्वस्थ जीवन के लिए अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। नॉर्मल जो रूटीन है उसको इम्प्रूव करना होगा। तो आइए हम सब संकल्प लें, सब स्वस्थ रहें और सब लोग लंबी उम्र तक जिंदा रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।